लोग। तो आज मैं बिहार दरोगा का टेस्ट 3 लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो प्रश्न 1 स्टार्ट। पहला प्रश्न है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति क्या थी? ऑप्शन ए का साख समिति, यही सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदन, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा नहीं होगा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा तो होगा लेकिन राज्य की विधान परिषद नहीं होगा, विधानसभा होना चाहिए। ये डी में ऑप्शन है, लोकसभा और राज्य की विधानसभा, 2 का डी। तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित राज्यों और उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो नरसिम्हा राव किस राज्य के थे जो प्रधानमंत्री बने थे? तो ये आंध्र प्रदेश के थे, ए का 2 हो जाएगा। मोरारजी देसाई मुंबई के थे, बी का 5 हो जाएगा। एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के थे, इसका 4 हो जाएगा। चरण सिंह यूपी के रहने वाले थे, इसका फर्स्ट हो जाएगा। मोदी गुजरात के हैं, इसका 3 हो जाएगा। 2, 5, 4, 1, 3 ये हमारा ऑप्शन है, डी नंबर 2, 5, 4, 1, 3। चलिए 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था। ये 40 में हुआ था, इसका 5 ऑप्शन हो जाएगा। सामान्य आचार संहिता 44 में आया था, इसका 1 हो जाएगा। कृषि पशुपालन ये 48 में है। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास इसका 51 है, तो 4 में है। ये 48 कहाँ से लिए हैं? इसका 2 का है। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 हमारा ऑप्शन है, देख लेते हैं। ये 5, 1, 2, 3, 4 बी नंबर ऑप्शन सही है। 5 नंबर सवाल पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्तशासी प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 22वां संविधान संशोधन के द्वारा। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाएं, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको देखना है इसमें कोई कालक्रम के अनुसार किसका पहले गठन किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ है, इसका गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था, नवंबर 2000 में। इसका भी 2000 में ही किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का किया गया था 1975 में, 16 मई 1975 को किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश का गठन जो किया गया था 1987 में किया गया था। राज्य का दर्जा मिला इसको। वैसे इसका गठन तो 72 में ही हो चुका था। तो इसका हो जाएगा 4, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 3, ये बी नंबर का सही आंसर है। ये भी 2000 में, ये भी 2000 में, लेकिन इसका गठन पहले किया गया था। 7 नंबर, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है? ये अरस्तु ने कहा था। 8वां नंबर सवाल, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस पर हस्ताक्षर अभी कांगो ने किया है। 9वां, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है? ये अमरेली को मिला है। 10वां नंबर सवाल पे चलते हैं। 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था? ये अनुराग ठाकुर ने किया था। हम ऑप्शन में देख लेते हैं इसका, अनुराग ठाकुर 10 का, ये बी नंबर ऑप्शन है। 11, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? ये विक्रम एस सही आंसर है। चलिए 12 नंबर सवाल पे चलते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेज को। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लद्दाख के नए उपराज्यपाल BD मिश्रा है। 13 नंबर, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है शाकाहारी दिवस। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस यानी विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ था? ये नागपुर में हुआ है। 15 नंबर सवाल है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की योजना घोषणा कर दी गई। इस बार ये अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो यह अवार्ड इस बार जो है दिया गया है 27 लोगों को दिया गया है। 16 नंबर सवाल, 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो IP सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान है 42वां। 17, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखने वाले कौन है? ये बिमल जालान लिखे हैं। 13 नंबर,
सॉरी ये सवाल है 18 नंबर। 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन था? ये महाराष्ट्र बन गया है। 19 नंबर सवाल, अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। 20 नंबर सवाल, रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर BRO कैफ़े स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये 75। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ये ऑप्शन है 75। चलिए 75। 21 नंबर सवाल, विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? ये फ़ोनपे है। 22 नंबर सवाल है, भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स AC परेड ट्रेन चलाने की घोषणा भी नेपाल के साथ हुआ है? ऑप्शन है सी। अणु से परिचय द्वारा 1986 को कराया गया था। किसने अणु के बारे में बताया था कि अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है? इसके 23 नंबर सवाल, इसके लिए विल्हम ओस्टवाल्ड ने परिचय कराया। जैसे डाल्टन ने दिया था सबसे पहले परमाणु का परिभाषा, लेकिन अणु से 1986 में परिचय कराया था ओस्टवाल्ड ने। अगर परमाणु का पूछे परमाणु किसका सिद्धांत है, तब जॉन डाल्टन मारेंगे। 24 समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को किस रूप में जाना जाता है? चलिए, द्रव्यमान संख्या एक समान लेना है और परमाणु संख्या अलग अलग है। तो द्रव्यमान समान है, इसको आइसोबार कहते हैं। इसको संभारिक हिंदी में भी बोला जाता है। इसका भार समान है इसलिए संभारिक। अगर परमाणु इसका उल्टा कर देंगे कि परमाणु संख्या जो है समान हो जाए, द्रव्यमान अलग अलग हो जाए, तो उसको हम जो समस्थानिक कह देंगे, आइसोटोप कह देंगे। और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा तो आइसोटोन कह देंगे। 25 नंबर सवाल, वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? ये सोडियम कार्बोनेट के पुनर्क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। 26 निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होता है? तो संभारिक उत्पन्न होता है बीटा किरण के उत्सर्जन के कारण। 27 नंबर सवाल, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। 28 नंबर सवाल, एक अम्ल एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सही है? सही को चुनना है आपको अम्ल और क्षारक के लिए। pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, ये गलत है। जैसे हम इसमें 7 पर आते हैं, 7 बीच का वैल्यू होता है। 7 से जितना नीचे जाएंगे अम्ल प्रबल होगा और ऊपर जाएंगे तो अम्ल कमज़ोर होगा। ऊपर जितना जाएंगे इधर क्षारक मजबूत होगा, इधर क्षार मजबूत होगा। pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, ये सही लग रहा है। pH जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा। pH कम पे क्षारक प्रबल नहीं, ये गलत है। pH जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, ये 4 सही है। 2 4 हमारा ऑप्शन है डी। 29 नंबर, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई? कार्बन नैनो ट्यूब्स की बनाया था आइजिमा ने। अगला प्रश्न 30 नंबर, सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आइए सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं। इसमें भौतिक राशि को रखा गया है, इसमें मात्रा को रखा गया है। त्वरण का मात्रक इसमें से चुनना है कौन होता है? त्वरण वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। दर का क्या होता है? सेकंड। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा, 1 का 3। बल का मात्रक न्यूटन होता है और इसमें न्यूटन ऑप्शन में है ही नहीं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल बराबर ये भी हो सकता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बी का 4 हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुने दूरी होता है। कार्य बल गुने दूरी, बल का न्यूटन, दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसका ये हो जाएगा सी का 4। आवेग का 1 मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, 4 का ये तो बल का तो 4 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। कार्य का जो ऊर्जा का मात्रा, कार्य का मात्रा सेम होता है तो कार्य ऊर्जा के लिए हम लोग जूल ले लेंगे, सी का 1 हो जाएगा। आवेग बराबर बल गुने दूरी, इसका जो है 3 4 1 2 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो 3 4 1 2 ये सही आंसर है, ये ऑप्शन है 3 4 1 2 ए नंबर। चलिए 31 नंबर सवाल चलते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल तो नहीं बदलती है, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग प्रति क्षण बदलता रहता है।
तो चाल समान होगा, भी दो गलत है। पहले दोनों अचर ले लिए है, चाल और वेग दोनों चर रहते, दोनों समान नहीं होगा। चाल चर एवं वेग अचर, वेग बदलेंगे चाल नहीं बदलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाल नहीं बदलते हैं, चाल अचर होगा, वेग चर होगा। डी नंबर आंसर, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। चलिए 32, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है ओडोमीटर, जो स्पीड को बताता है गाड़ियों में। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है, ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। 34 नंबर सवाल, किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो पर्दे पर हम हमेशा जो है, आपको याद रखना कि वास्तविक और काल्पनिक कौन सा है इसमें। ये वास्तविक है, आभासी है। तो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब को उतार सकते हैं, ये तो हो जाएगा। आभासी को तो हम नहीं उतार सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आभासी और बड़ा, ये एक सही है। वास्तविक, ये भी वास्तविक है, ये भी सही हो जाएगा। आभासी दोनों गलत हो जाएगा और वास्तविक दोनों सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर, एक टेस्ला किसके बराबर होता है? तो एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। 36 नंबर सवाल, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। 37 नंबर, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाती है? ये एंथ्रोपोजेनिक कहलाती है। 38 नंबर सवाल, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो चेरनोबिल दुर्घटना ये नाभिकीय दुर्घटना है। ये ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ये नाभिकीय दुर्घटना है। 38 नंबर, ये सही आंसर इसका हो गया। चलो 39 नंबर सवाल चलते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? ये स्वास्थ्य से संबंधित है। 40 नंबर, एरो परियोजना का संबंध किससे है? ये डाकघरों की नई पहचान बनाने से संबंधित है ये। 41 नंबर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो 2004 में किया गया था। कौन कायंत्री चट्टान का उदाहरण नहीं है? यानी कौन कायंत्री चट्टान नहीं है, हमको इसको पहचानना है इसमें। तो इसमें सेल कायंत्री चट्टान का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी कायंत्री चट्टान है। ये सब कायंत्री चट्टान, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल पे चलते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आंसर पहले से लगा हुआ है, पिलानी राजस्थान, सही आंसर है ये। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किससे है? मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध हॉकी से संबंधित है। बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? ये पुस्तक को लिखने वाला था अनु बंदोपाध्याय। 46 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी, आज़ादी के 10 वर्ष बाद। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो ये केरल की जनजाति है डाफर। मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? मेवाती नस्ल गाय की नस्ल है। ASCII का पूर्ण रूप देखना है हमें, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्पेशल, नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है। अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होना चाहिए यहाँ पे, इंटरचेंज। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए इसका बाकी ऑप्शन देखते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बी का सही ऑप्शन है। चलिए 50 नंबर है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये सही आंसर है बी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। 51 नंबर, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ये किया गया अशोक मेहता समिति के द्वारा। 52 नंबर सवाल, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 275 में आता है। 53 नंबर सवाल है, कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो ऑप्शन है सामाजिक न्याय, शहरी विकास, श्रम संबंधी, स्वास्थ्य प्रदान करने संबंधी, ये नहीं आती है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल पे चलते हैं। कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? आपको गलत वाला चुनना है इसमें, कौन सुमेलित नहीं है। फिनलैंड हेलसिंकी सही है, बोलिविया लापाज में है, इथियोपिया लुसाका ये गलत है, ये इसका सही आंसर ये नहीं होगा, यही हो जाएगा आंसर। यूक्रेन कीव ये भी सही है। 55, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है सोलोमन द्वीप। 56 नंबर सवाल, कौन सा मरुस्थलीय दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो मरुस्थल है उसे कालाहारी मरुस्थल कहते हैं। 57 नंबर सवाल पे चलते हैं।
निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपको ऑप्शन से ही पता चलेगा किस देश में गुजरती है। देखते हैं ऑप्शन इसका। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया तो यहाँ भी है, यहाँ भी सही है। ये कोलंबिया और केनिया, ये तीनों से गुजरती है, तो बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। 58, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको गलत को पहचानना है, कौन सुमेलित नहीं है। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में पाई जाती है, ये तो सही है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये गलत है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। सेबराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 59 नंबर सवाल है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, तो हमारा भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर कितना है? अर्धरात्रि है। एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह कितना होगा? तो चलिए पहले हम देखते हैं भारतीय मानक समय कितना है। 82.5 डिग्री नैनी के पास है। पहले इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर था, अभी नैनी को माना गया है। 82.5 डिग्री से माना जाता है ये 82.5 डिग्री। 82 डिग्री 30 मिनट भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट। और अर्धरात्रि रात के 12 बजे हैं, तो 12 बजे हैं, 12 बजे AM हो गया सुबह, अर्धरात्रि है। एक स्थान पर सुबह का 6 बजे है, 6 AM है, तो उस स्थान की अवस्थिति कितना है? डिग्री में देना है, तो इसलिए हम यहाँ डिग्री में मानक समय लिखें। अगर समय में रहता तो 5.5 घंटे लिखते हैं, इसमें हमें डिग्री में आंसर देना है, 82.5 डिग्री लिखे हैं। चलिए, तो ये 12 बजे हमारे यहाँ बज रहा है, दूसरे जगह पे 6 बज रहा है, तो कितना घंटा का अंतर है इसमें? 12 से 6 में 6 घंटा का अंतर है। कितना का अंतर है? 6 घंटा। आपको पता है कि 1 घंटा में 4 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 4 डिग्री होता है, और 1 घंटा में 15 डिग्री, 15 चौका 60 हो जाता है, 15 डिग्री। तो 6 घंटा में कितना हो जाएगा? 15 छक्के 90 कर देंगे यहाँ पे, 15 छक्के 90 डिग्री। 90 डिग्री बढ़ जाएगा, तो 82 में 90 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 172 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे, 82 को 90 में 172 डिग्री। 60 नंबर सवाल है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो भारत में कौन अवस्थित नहीं है, इसको पहचानना है हमें। गोसाई थान, नंदा देवी, कामेत, ये दोनों तो भारत में है। त्रिशूल भारत में नहीं है, 60 का डी। 61 नंबर सवाल, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है किस युग में? ये क्रिटेशियस युग में हुआ है, याद रखेंगे इसको। 62 नंबर सवाल है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में देखना है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तो ये 4 ही नदी है, इसी को आगे पीछे करके लिखा गया है। इसमें सबसे लंबी नदी गोदावरी दोनों जगह है, ए बी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। हम देखते हैं यहाँ महानदी, नर्मदा, ये दोनों में यहाँ आगे पीछे है, तो नर्मदा ज़्यादा लंबी है महानदी से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। 63 नंबर सवाल, कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? शीतोष्ण कटिबंध में कौन सा पार्क स्थित है, इसको पहचानना है। ये तो मानस नेशनल पार्क असम में है, ये शीतोष्ण में नहीं है, भारत में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी शीतोष्ण कटिबंध में नहीं आएगा, ये तो उपोष्ण में आ जाएगा। नेओरा घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ये आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध में, उत्तराखंड में। 64 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं इसमें, लेटेराइट मिट्टी के लिए कौन सही नहीं है? आर्द्र अपलक्षित यानी नमी वाली ज़मीन, अपलक्षित मिट्टियाँ, उर्वरता कम होती है लेटेराइट मिट्टी के, उनमें चूना पत्थर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो ये डी नंबर आंसर सही है। 65 नंबर सवाल मैथ का सवाल है, इसको थोड़ा देखते हैं। टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। अधिक कुशल मतलब टीम जो है अगर एक ईंट बनाता है तो जोया की तुलना में अधिक कुशल है। ये कोई काम को अगर ये 1 दिन में करता है तो ये 3 दिन में करता है, तो इसकी कुशलता है x, तो इसकी कुशलता मान लेंगे 3x, यानी ये ज़्यादा कुशल है, 3 गुना अधिक कुशल है, कुशल कारीगर है। और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में करते हैं। टीम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टीम का निकालना यानी x का वैल्यू निकालना, इसको x मान लिए हैं तो इसको कई तरीके से लोग बनाते हैं, जोड़ करके भी बनाते हैं, बट्टा का जोड़ करके 1/x + 1/3x, या डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं इसे फार्मूला से, x × 3x, नीचे में दोनों को जोड़ देते हैं, 3x 4x हो जाएगा,
x प्लस 3x कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 4x बराबर कितना दिन है, 75 दिन है, सॉरी 75, 4 लिख दिए, 75 दिन है। अब ये x एक ठोक कट जाएगा। अब ये 3x 4 है तो 3x दोनों को इधर ले जाएंगे तो x बराबर 75 इंटू 4/3, ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 से काटिए, ये 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। 100 हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं, ये हमारा आंसर है 100 दिन, बी का सही आंसर है। चलिए 66 नंबर सवाल पे चलते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है, तो आमदनी आपको दिया है 4:5। ए बी की मासिक बचत का अनुपात है 14:19, बचत है 14:19, तो खर्च 1200 रुपये दोनों का है। ए बी प्रत्येक का मासिक खर्च 1200 है। ए तथा बी के मासिक आय के बीच कितना अंतर है, तो आप जानते हैं कि आपके पास जितना आमदनी होते हैं उसमें से जितना खर्च कर लेंगे उसके बाद बचत हो जाता है। आमदनी में से खर्च घटाएंगे तो बचत, या फिर आमदनी से बचत घटाएंगे तो खर्च, दोनों तरह से निकल सकता है। इन दोनों को घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो आपको निकालना है आय के बीच अंतर, तो आमदनी के बीच अंतर निकालना है। आमदनी का अंतर ये 4 और 5 के बीच अंतर निकालना है। पहले इसको x लगा लेते हैं अनुपात हटाने के लिए, 4x 5x, इसमें y लगा लेते हैं, 14y 19y हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो आमदनी माइनस बचत बराबर खर्च, इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो आमदनी 4x है, ए के लिए पहले ले लेते हैं, पहले ए के लिए सोच लेते हैं। ए का 4x आमदनी है, बचत है 14y, बचत है 14y, 1 मिनट, बचत है 14y, इस तरह से लिखेंगे। तो इसका जो है 1200 रुपये खर्च होते हैं, 1200 बराबर ले लेंगे। दूसरा बी के लिए अब चलते हैं, बी के लिए सोचते हैं। बी का आमदनी है 5x और 19y बचत है, 5x माइनस 19y बराबर 1200। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके हम जो है यहाँ पे आई निकालना है, तो x का वैल्यू पता करना होगा। x आपको निकालना है तो x को नहीं काटे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर काट करके फिर से निकाल सकते हैं। आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अगर x को काटना है तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 चौका 20x, ये 14 पंचे माइनस 70y, 12 पंचे 60 होता है, 6000 हो जाएगा। 4 से गुना कीजिए, 4 पंचे 20x, 19 चौका 76y, 4 से गुना किए 12 चौका 4800 हो जाएगा, 4800 हो गया ये। अब इस दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो चला जाएगा। 76 में 70 जाएगा तो 6y बचेगा बराबर 48 है, ये 60 है, 10 में 60 गया 2, 5 में 4 गया 1, 1200 बचता है ये। तो y का वैल्यू निकल गया, 6 से काटेंगे 1200, y बराबर 200 निकल गया, y का वैल्यू 200 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो y का वैल्यू समीकरण 1 में 4x माइनस 14y में रखेंगे यहाँ पे, तो 4x माइनस 14, y का वैल्यू कितना था 200 बराबर 1200, 12 चौका 48 हो जाएगा ये। 4800 को उधर डायरेक्ट ले जाइए आप, तो 1200 प्लस 4800, 48 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, x बराबर 4 15 चौका 60, 1500 आ जाएगा। अब x का वैल्यू इसमें रखिए, 15 चौका 60, 15 पचे 75 हो जाएगा। आपको ए बी के मासिक आय का अंतर निकालना है। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। सॉरी भाई, यहाँ 14 दूनी 28 होगा, इसको माने 48 लिख दिए हैं, यहाँ पे गलती किया हमने, या 28 होगा। 28 12 कितना हो जाएगा, 28 2 30 10 40 हो जाएगा। इसको मिटा के लिख लेते हैं थोड़ा, ये 14 दूनी 28 होता है। 4x बराबर 2800, 28 में 12 जोड़ी कितना, 28 2 30 10 40, 4x बराबर 40 यानी 4000 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो x बराबर 1000 हो जाएगा। तो हमें ये x का वैल्यू निकालना था 1000, क्योंकि ये दोनों का अंतर कह रहा है ए बी के मासिक आय का अंतर। ये दोनों का अंतर 5 में से 4 गया तो एक x बचेगा, यही आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 67 नंबर, 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी,
तो ABCD 4 है, चारों के औसत आयु है 45 वर्ष। तो चारों का योगफल कितना हो जाएगा, 4 आदमी है तो 4 से गुना कर दीजिए, 45 गुने 4 हो जाएगा 90 दूना 180, 180 हो जाएगा ये ABCD का जो। अब ये अंत थी 5 साल पहले की, अगर 5 साल बाद करेंगे तो दोनों में 5 5 5 सब में जुड़ जाएगा। तो इसके लिए भी 5, इसके लिए 5, इसके लिए 5, 5 साल बढ़ने पे कितना हो जाएगा, 5 5 10 15 5 20 साल इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तब ये जोड़ के 180 और 20 200 हो जाएगा। चलिए अगले लाइन पे चलते हैं। x को जोड़ने पर पाँचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। अब इसमें x को जोड़ेंगे तो 4 तो ये पहले से था ABCD 4 पहले से, इसमें प्लस x आ जाएगा तो औसत आयु 49 आ जाती है। तो 5 आदमी का औसत आयु 49 है तो 49 गुने 5 पन्ना 45 के 5 हासिल 4 5 20 4 24 245 हो जाता है ये। ऊपर में ये चारों का जोड़ आया था 200, पाँचों का जोड़ है 245। तो ABCD में से ABCD को घटाएंगे तो x बचेगा, तो 245 में से 200 घटा देंगे तो हो जाएगा 45 साल, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए लुप्त संख्या देखते हैं इसमें। अगर हम इसमें देखें 7 4 11 2 13 हो रहा है, 9 3 12 1 13 हो रहा है, 6 2 8 5 13 हो रहा है। ये 13 से कटने वाली संख्या है, ये भी 13 से कट रही है, तो यहाँ से 13 कटने वाली संख्या ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 13 5 65 बी नंबर आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन से सीधा मान देते हैं। चलिए 69 नंबर सवाल पे चलते हैं। 69 नंबर सवाल है A प्लस B का अर्थ है A बहन है B की। तो प्लस का अर्थ है A बहन, पहले वाला रिश्ता होता है, यानी A बहन है B की, ये A बहन हो जाता है। प्लस का अर्थ बहन याद रखेंगे, प्लस का अर्थ बहन। माइनस का अर्थ है बेटा, बेटा पे माइनस लिख देते हैं। गुना का अर्थ है पिता, ये गुना मतलब पिता होता है। भाग का अर्थ है भाई, यानी जहाँ पे भाग होगा वहाँ भाई समझेंगे। चलिए सवाल पे चलते हैं। यह है सवाल, ये गुना है तो गुना को देखिए पिता है तो ये S पिता है, तो S को ऊपर रखेंगे, इस तरह से भी हम बनाते हैं। इसमें S ऊपर है, S पिता है, M का M नीचे हो जाएगा। भाग यहाँ भाई है तो M भाई है, U का भाई है बगल में आएगा, ये U का भाई है। प्लस का अर्थ है बहन, यानी U बहन है L की, तो U बहन है L की, ये भी बराबर में आ जाएगा, एक जैसा रिश्ता है। गुना का अर्थ है पिता, तो L पिता है Z का, तो ये नीचे आ जाएगा। L पिता है Z का, तो Z का पिता है तो प्लस हो जाएगा। माइनस का अर्थ है, इसमें देखिए माइनस, ये है बेटा, तो Z के लिए ये बेटा है I का, I ऊपर हो जाएगा, I का बेटा है, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा, तभी तो एक इसका भी बेटा है, इसका भी बेटा है। अब L किस प्रकार संबंधित है I से, L किस प्रकार से, ये पति पत्नी है तो L पति है, प्लस है, ऑप्शन सही है। चलिए 70 नंबर सवाल पे चलते हैं। 3 7 3 8 6, यहाँ आपको देख रहा होगा 3 3 6 है, इस तरह से एक सीरीज नज़र आ रहा है। 3 3 6 6 3 18 18 चौक 72 18 चौक 72 6 3 18 3 2 6 3 1 3, पहले 1 से गुना किया, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। 72 पंचे 360, इस तरह का सीरीज जा रहा है। नीचे वाली सीरीज देखते हैं। 7 1 8, 1 बढ़ गया है, इसमें प्लस किया है। 8 1 9 होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये 13 आ गया, यानी 9 10, यानी 1 का सीरीज तो है यहाँ पे 7 1 8, लेकिन यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे तो 8 2 10 10 3 13, यानी यहाँ पे 10 होना चाहिए। अगर हम यहाँ 10 लेते हैं तो 8 2 10 10 3 13 13 4 17, इस तरह से बढ़ाया 17 5 22, तो 10 नंबर डी का आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल पे चलते हैं। मांगसा धूरा दर्रा किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में स्थित है। 73 नंबर सवाल, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु अंडाणु का निर्माण माइटोसिस, एमाइटोसिस, मियोसिस, यही सही आंसर है, सही लगा हुआ है ये। 73 नंबर। चलिए 74 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। पौधों को संरक्षित रखना, ये बाहरी त्वचा का भी काम। बाहरी त्वचा अगर हम खुरस देंगे तो ये खराब हो सकते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है, हमें कार्य नहीं है ये चुनना है। चलिए अगला प्रश्न है, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, ये भी सही है। वाष्प उत्सर्जन को नियंत्रित करना,
ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण, ये तो अंदरूनी भाग है, ये बाहरी त्वचा का काम नहीं है, तो 74 का डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 75 नंबर सवाल पे चलते हैं। तो ये 75 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आइए सूची को देखते हैं। हैजा किसके कारण होता है? हैजा को कोलेरा भी कहते हैं, इसे भी आप पकड़ सकते हैं। विब्रियो कोलेरी, ये 1 का 3 हो जाएगा। प्लेग, प्लेग को पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस, ये बी का 4 हो जाएगा। तपेदिक, तपेदिक किसके कारण होता है? ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी के कारण होता है, तो इसका 2 हो जाएगा। टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी कैसे होता है? टाइफाइड टाइफी, इससे भी याद रख सकते हैं आप। 3 4 2 1 आपका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है? तो कंपोजिटी कुल का पौधा परवल, स्ट्रॉबेरी, सूरजमुखी, यही सही आंसर है, बी सही आंसर है। चलिए 77 नंबर सवाल। डीएनए परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो ये एलिक जेफरीज के द्वारा किया गया था, 77 का ए। 78 नंबर सवाल है। प्रसव के बाद माँ के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कोलोस्ट्रम नाम से जाना जाता है। गाढ़ा पीला दूध जो निकलता है पहले, इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। चलिए 79 नंबर सवाल पे चलते हैं। जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन के अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? इसका उत्सर्जन पिनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। 81 नंबर सवाल पे चलते हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है, क्या कहलाती है? इसे पार्थिनोजेनेसिस कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ये हमारा सही आंसर है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। चलिए 82 नंबर सवाल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमें चुनना है। आइए अशोक का दूसरा नाम क्या है? अशोक को प्रियदर्शनी भी कहा गया है, ए का 2 ये इसका नाम था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, पराक्रमांक ये भी कहा गया है, 1 पराक्रमांक हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, इसने इसकी उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त को, एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास, 3 कर्मादित्य कहा जाता है, तो 2 1 4 3 ये सी नंबर आंसर हो गया। 83 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सा गलत है? आपको इसमें गलत को चुनना है। तो चलिए इसमें लोथल नाव के लिए प्रसिद्ध है, डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही आंसर है। ये चनहुद्रों को देखते हैं। अलंकृत हाथी, ये भी सही है। बनवाली, चावल के दाने, जौ के लिए रंग, अच्छा जौ के लिए बनवाली, चावल के भूसी के लिए रंगपुर, धान की भूसी के लिए रंगपुर होगा, तो ये गलत है, तो डी हो जाएगा आंसर, ये गलत दिया था। 84। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण से मिलता है? ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। 85 नंबर सवाल चलते हैं। अनात्मवाद का सिद्धांत किससे दिया गया? ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है अनात्मवाद का, क्योंकि इसमें आत्मा की मान्यता नहीं है। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? ये निजाम शाही से प्राप्त किया था शाहजी ने। 86 का आंसर, 86 मुग़ल से, इसे नहीं किया था। निजाम से, कुतुबुद्दीन से इसमें नहीं किया था। आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से किया था। तो शाहजी ने पूना की जागीर प्राप्त की थी यूसुफ आदिल शाह से। 87 नंबर सवाल। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण की थी। 88। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। चलिए 89 नंबर सवाल। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन था बारदोली। अगला प्रश्न 90 नंबर पे चलते हैं हम लोग। टूवाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला है जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल नेहरू। जयप्रकाश नारायण ने लिखा था टूवाइस टोटल जयप्रकाश नारायण। चलिए सही आंसर है। 91 नंबर पे चलते हैं। कौन वीणा का एक कुशल वादक था? तो मुग़ल काल में औरंगजेब वीणा का कुशल वादक था। 92 नंबर।
निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फ़कीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, ये सही है। मोपला विद्रोह मालाबार तट पे हुआ था, ये भी सही है। तिबांगा आंदोलन असम में, ये गलत है। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट, ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा 92 का सी। 93 नंबर सवाल पे चलते हैं। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? भूमिगत आंदोलन ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जो 1942 में शुरू हुआ था। 94 नंबर सवाल है। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। 95 नंबर सवाल है। तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? तो इसमें कूड़ल को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। 96 नंबर सवाल। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो जमींदारी एसोसिएशन, यहाँ पे सही आंसर जमींदारी एसोसिएशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर। साबुन ग्रीस को किस क्रिया द्वारा था? ये पाइसीकरण द्वारा हटाता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? जो सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया था वो न्यूजीलैंड हो जाएगा सही आंसर। 99 नंबर सवाल। किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये अगस्टस के काल को रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है। इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। तो आज का हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। आपको बताना है कि किस तरह का आपको ये सेट लगा। अगर पसंद होगा तो बताइएगा, आपको टेस्ट 4 लेकर हम लोग आएंगे।